हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल सैंपल्स क्लासेस पर। आज हम पढ़ेंगे क्लासिफिकेशन यानी कि वर्गीकरण में किस तरह के क्वेश्चन आते हैं, आज उनको पढ़ने जा रहे हैं हम। बिल्कुल जीरो से लेके चलेंगे। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। साथ में घंटी वाला बटन दबाएं जिससे आपके पास हमारा नोटिफिकेशन सबसे पहले पहुंचे। तो सबसे पहले जान लेते हैं कि क्लासिफिकेशन होता क्या है। व्हाट इज द क्लासिफिकेशन यानी कि वर्गीकरण क्या होता है। किसी वस्तु, शब्द, अक्षर या अंक को उनके सामान्य गुण, धर्म, आकार, प्रकार, रूप, रंग, लक्षण एवं अन्य के गुण के आधार पर किसी समूह से जो वर्गीकृत करते हैं उसे वर्गीकरण कहते हैं। इस प्रकार के प्रश्नों में हमें 4 शब्द या 4 अक्षर या 4 अंक दिए होंगे, जिनमें से हमें 3 अक्षर तो समान दिए होंगे और एक होगा वो भिन्न होगा। वही भिन्न हमें पता लगाना है कि वह किस तरह से भिन्न है और कौन सा है। तो हमें ये क्वेश्चन दिया हुआ है, ये क्वेश्चन है अपना। सबसे पहले तो हम इसमें कौन सा क्वेश्चन देखते हैं, शब्द वाला, फिर उसके बाद देखेंगे अक्षर वाला, फिर उसके बाद देखेंगे अंक वाला। तो आइए, तो इस क्वेश्चन में हमें क्या दिया हुआ है, निम्नलिखित 4 में से 3 किसी न किसी प्रकार से एक से हैं, यानी कि 3 एक जैसे हैं और एक भिन्न हैं। इस प्रकार से अलग अलग समूह का निर्माण करते हैं। आप बताइए कि इनमें से कौन सा एक अन्य 3 से भिन्न है। तो ऑप्शन में दिया हुआ है अपन को कार, मोटरसाइकिल, साइकिल, स्कूटर। तो ऑप्शन क्या है, ए ऑप्शन है कार, बी है मोटरसाइकिल, सी है साइकिल और डी दिया हुआ है स्कूटर। तो इसमें हमें ए में कार और ये मोटरसाइकिल, साइकिल और स्कूटर, देखिए इसमें क्या भिन्न है। सभी वाहन है, कोई छोटा है कोई बड़ा है। तो इसमें क्या आपको 3 एक जैसे नजर आ रहे हैं, तो बताइए हमें वो क्या है। चलो नहीं पता है तो हम बताते हैं आपको। कार ये 4 पहिए की होती है, मोटरसाइकिल 2 पहिए की होती है, स्कूटर 2 पहिए का होता है, साइकिल भी 2 पहिए की होती है। तो ये तीनों तो हो गए 3 पहिए के, लेकिन कार हो गई 4 पहिए की। जी नहीं, इसमें हमें दिया हुआ है कार हमारी किससे चलती है, डीजल पेट्रोल से, यानी ईंधन से चलते हैं ये सभी। ये भी ईंधन से चलता है, स्कूटर भी ईंधन से चलता है, ये ईंधन से नहीं चलता है। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, सी। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो इसमें ऑप्शन में दिया हुआ है इग्लू, झोपड़ी, घर, कार्यालय, यानी कि ये सभी रहने का स्थान है क्या। जी हाँ, इग्लू भी रहने का स्थान है, झोपड़ी भी रहने का स्थान है, घर भी रहने का स्थान है। लेकिन कार्यालय क्या रहने का स्थान है, नहीं, ये रहने का स्थान नहीं है। इसमें क्या करते हैं हम, वर्क करते हैं। क्या करते हैं, वर्क, यानी कि इसमें कार्य करते हैं। तो अपना आंसर क्या हो जाएगा, डी। ये तीनों एक समान है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। इस क्वेश्चन में हमें दिया हुआ है पुस्तक, पत्रिका, समाचार पत्र और पुस्तकालय। पुस्तक को हम पढ़ते हैं, पत्रिका को भी पढ़ते हैं, समाचार पत्र भी पढ़ते हैं और पुस्तकालय, क्या पुस्तकालय को भी पढ़ते हैं, नहीं, इसे नहीं पढ़ते हैं। और एक तरह से ये पढ़ा नहीं जाता है पुस्तकालय, इसके अंदर जाके हम पढ़ते हैं। यानी कि ये सारी चीजें हैं, ये सारी चीजें ये कहाँ पे आती हैं, इस पुस्तकालय के अंदर आती हैं। तो यहाँ जाके हम पढ़ते हैं, किसे, पुस्तक है, पत्रिका है और समाचार पत्र है। तो इस तरह से अपना ये पुस्तकालय उत्तर हो जाएगा। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। इस क्वेश्चन में हमें दिया हुआ है, ये अक्षर वाला क्वेश्चन है। कौन सा है, अक्षर वाला। निम्नलिखित 4 में से 3 किसी न किसी प्रकार से एक से हैं, यानी कि 3 है वह किसी न किसी प्रकार से एक जैसे हैं और एक है भिन्न। तो इसमें से हमें भिन्न वाला पता लगाना है कि भिन्न वाला कौन सा है। तो ये क्वेश्चन दिया हुआ है BYMNLOJP,
तो आइए देखते हैं। बी ये दूसरा है और ये पीछे से दूसरा है, यानी कि आगे से पढ़ेंगे तो ये दूसरा आ जाएगा, या फिर इनकी कोडिंग कर लेते हैं। ये बी का 2 होता है, वाई का कितना हो जाएगा 25, एम कितना होता है 13, एन होता है 14, एल कितना होगा 12, ये होता है 15 और जे होता है 10 और पी होता है 16। तो देखिए इनको, बी आगे से दूसरा है ये और बाई पीछे से दूसरा है। हम ए से लेके जेड तक पहले लिख लेते हैं, फिर एक बार हमें आगे से पढ़ना है कि ए कहाँ पे आ रहा है, फिर एक बार हमें पीछे से पढ़ना है कि बाई कहाँ पर आ रहा है। तो इसी तरह से हमें इसमें भी निकालना है एम। तो एम आगे से पढ़ेंगे तो ये 13 नंबर पे आएगा, और पीछे से अगर पढ़ते हैं तो एन ये भी 13 नंबर पर ही आएगा, यानी कि ये एक दूसरे के अपोजिट हैं। और एल आगे से पढ़ेंगे तो 12 नंबर पे आ जाएगा, और एम अगर पीछे से पढ़ेंगे तो ये भी 12 नंबर पर ही आएगा। इसी प्रकार से डी है, डी को देखते हैं। डी दिया हुआ है, आगे से पढ़ते हैं तो 10 और पीछे से अगर पढ़ते हैं तो ये 10 पर नहीं है, यानी कि इसकी ये जो पोजीशन है वो अलग है। यह विपरीत हो रहे थे एक दूसरे के, आगे से भी गिन रहे तो 12 पर आ रहा था, पीछे से भी गिनने पे भी दूसरा अक्षर 12 पर ही इस तरह से आ रहा था। तो ये वाला जो अक्षर है वह एक दूसरे के विपरीत नहीं है, यानी कि ये वाला है भिन्न है। तो अपना उत्तर कौन सा हो जाएगा, डी वाला। तो अगला क्वेश्चन हमें दिया हुआ है ए बी सी एफ जी एच आई के एल पी क्यू आर। तो ये सीरीज में दिया हुआ है ए बी सी, यानी कि ये बिल्कुल लगे हुए हैं, इनमें कोई गैप नहीं है। ए बी सी, ये इसमें कोई गैप है क्या, 1 2 3 इस तरह से। पहले कोडिंग कर लेते हैं। एफ की कोडिंग क्या होगा 6, ये 7 और ये 8। आई कितना होगा 9, ये कितना के कितना होगा 11, एल कितना हो जाएगा 12, पी कितना होगा 16, क्यू हो जाएगा 17, आर हो जाएगा 18। फ्रेंड्स आपको अगर ये कोडिंग नहीं आती है, अगर आपको कोडिंग नहीं आती है तो कोई बात नहीं है, हमने एक इस कोडिंग के ऊपर ही एक वीडियो बनाया हुआ है, वह हमने उसमें बहुत ही आसानी से समझाया है। हम उसे लिंक में दे देंगे, ये नीचे लिंक आ रही है, उसमें आप जाइए और उस कोडिंग को सीख लीजिए कि कोडिंग किस तरह से बनाते हैं। तो आइए देखते हैं 1 2 3, ये बिल्कुल इनमें कोई अंतर नहीं है, यानी कि ये क्रम से हैं। 6 7 8 ये भी क्रम से है, 9 11 12 ये क्रम से नहीं है, 16 17 18 ये भी क्रम से है, यानी कि ये ए बी और डी ये सभी एक समूह में हैं और सी अलग है। ये क्यों अलग है, इसमें 9 11 और 12 आ रहा है, यानी कि आई के एल ये सीरीज में नहीं आ रहा है। अगर ये सीरीज में किस तरह से होता, आई जे के इस तरह से होता, तो अपना आंसर कौन सा हो जाएगा, सी वाला। तो इसमें दिया हुआ है डी सी वी एच आई जे के एल एम एक्स वाई जेड। तो आइए सबसे पहले कोडिंग से हमें एक फायदा हो जाता है कि आसानी से हम इसे सॉल्व कर सकते हैं। एच का 8, आई का 9, जे का 10, के का 11, एल का 12, एम का 13, एक्स का 24, वाई का 25, जेड का 26। ये कोडिंग करने के बाद आपको बहुत ही आसान हो रहा होगा कि इसमें से कौन सा भिन्न है, ढूंढने में ज्यादा दिक्कत नहीं होगी, बस आप कुछ ही सेकंडों में इसे सॉल्व कर सकोगे। तो आपने देखा होगा कि यहाँ पे दिया हुआ है 4 3 2, यानी 2 3 4, ये उल्टा दिया हुआ है बी सी डी, लेकिन ये इसमें सीधे दिया हुआ है 8 9 10 एच आई जे, इसी तरह से 11 12 13 के एल एम, इसमें 24 25 26 एक्स वाई जेड। तो ये इसमें उल्टा है, तो ये क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ये बिल्कुल भिन्न है इन तीनों से, इन तीनों से ये वाला भिन्न है। तो अगला क्वेश्चन हमें दिया हुआ है अंक वाला। अंक वाला क्वेश्चन हम किस तरह से करते हैं, तो इस क्वेश्चन में हमें दिया हुआ है निम्नलिखित 4 संख्याओं में, निम्नलिखित 4 संख्याओं के जोड़ों में से 3 संख्याओं के जोड़े किसी एक प्रकार से अलग हैं, यानी कि 3 जो जोड़े हैं, 3 ऑप्शन हैं, वह एक जैसे हैं किसी ना किसी गुण के कारण, एक है वह भिन्न है, तो वो भिन्न वाला है वह हमें निकालना है। तो इस क्वेश्चन में हमें दिया हुआ है 3
15, 20, 100, 13, 52, 18, 90। ये 3 इसमें से किस तरह से भिन्न है ये देखना है हमें। तो सबसे पहले देखते हैं कि इन्हें कैसे निकालेंगे हम। अंतर देखेंगे तो अंतर तो इसमें तो बहुत ज़्यादा अंतर हो रहा है, 80 का हो रहा है, इसमें बहुत कम हो रहा है। और इसमें कितना हो जाएगा अपना, इसमें हो जाएगा 72 का अंतर हो जाएगा। तो ये अंतर तो होगा नहीं, इसमें कुछ ना कुछ अगर एक साथ इतनी बड़ी संख्या पड़ रही है तो वह गुणा हो रहा। तो आइए देख लेते हैं कि 3, 15, 3 का ये 15 कैसे आया है। यदि इसमें 5 का गुणा कर दें, इस 3 में 5 का गुणा कर दें तो कितना हो जाएगा, ये 15 हो जाएगा। इसी तरह से इस 20 में 5 का गुणा करने पर ये 100 हो रहा है, यानी कि 20 पंजे 100, 5 गुना कर रहे हैं सीधा सीधा। तो क्या ये भी हो जाएगा, इसे भी अगर 5 गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा, 13 एवं 13, 13 26, 13 39, 13 चौक 52, 13 पंजे 65। ये 65 होना चाहिए, लेकिन ये 65 ना होते हुए ये कितना है, 52। तो आइए इसे देखते हैं, इसे 5 गुना करते हैं तो 18 पंजे 90। ये भी बिल्कुल सही है, यानी कि ये जो संख्या दी हुई है, ये जो संख्याएं हैं, ये संख्याएं हैं 5 का 5 गुना है। ये संख्याएं 3 है, ये 5 गुना है, 20 भी 5 गुना 100 हो जाएगा, 18 भी 5 गुना 100 हो जाएगा। यानी कि जो बायां है, बाएं को अगर 5 गुना कर देंगे तो ये दाई संख्या में प्राप्त हो जाएगी। तो इसमें यह 5 गुना प्राप्त नहीं हो रहा है, यहाँ पर 65 होना चाहिए, लेकिन यहाँ पे कितना है, 52। तो यह बिल्कुल समूह से अलग है। वो कौन सा हो जाएगा, सी वाला। आंसर कौन सा हो जाएगा, सी। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो ये इसमें हमें दिया हुआ है 4, 125, 27 और 216। इसमें हम किस तरह से देखेंगे कि यह 3 किस तरह से भिन्न है। तो आइए देखते हैं, कोशिश करते हैं। ये वर्ग हो रहा है, क्या ये भी वर्ग है, ये वर्ग नहीं है, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है। यानी कि ये कितने का वर्ग है, 2 का वर्ग। और ये क्या है, 5 का क्यूब है। क्या ये 5 का क्यूब। और ये 3 का क्यूब है। और 216 6 का क्यूब है। तो ये इसमें हमें बी, सी और डी ये घन दिए हुए हैं। सिर्फ ए में हमें वर्ग दिया हुआ है, यानी कि ए है, यह सबसे अलग है। ये अपना आंसर हो जाएगा। ये क्यों हो जाएगा, ये हमें वर्ग है और बी सी डी घन है। तो इसमें हमें दिया हुआ है इस क्वेश्चन में 2, 4, 3, 9, 4, 16, 5, 20। तो इसमें हम किस तरह से ढूंढेंगे, आइए देखते हैं। 2, 4, इसमें 2 का गुणा कर दिया तो ये 4 आ गया। इसमें 3 का गुणा कर दिया, इसमें 4 का कर दिया, और इसमें 4 का किया है, इसमें 3 का किया है, इसमें 2 का किया है, और इसमें 4 का किया है। यानी कि ये कुल मिला के ये 2 का वर्ग हो रहा है। ये 2 का वर्ग 4 हो गया, ये 3 का वर्ग हो गया, 3 का वर्ग, और ये 4 का वर्ग हो गया, और ये 5 का वर्ग नहीं हो रहा है। यहाँ पे 25 होना चाहिए। कितना होना चाहिए, 25। यहाँ पे कितना है, 20। तो ये जो 3 है, ये 3 है वह एक समान है, यानी कि इन सभी में वर्ग हो रहा है, इन संख्याओं का, और इसमें वर्ग नहीं हो रहा है। या फिर हम इसे इस तरह से भी ले सकते हैं, इसमें 2 का गुणा कर दिया, इसमें 3 का गुणा कर दिया, इसमें 4 का गुणा कर दिया। जो संख्या दी हुई है उसका उसी में गुणा किया है। और इसका अगर 5 में गुणा करते तो 25 आता। 5 का गुणा ना करते हुए इसमें 4 का गुणा किया है तो ये 20 आ गया। तो देखा दोस्तों, ये कितने आसान तरीके से आपको समझ में आया है। तो उम्मीद है दोस्तों आपको हमारा वीडियो पसंद आया होगा। हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। साथ में घंटी वाला बटन जरूर दबाएं। फिर मिलेंगे एक अगले नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ। जय हिंद, जय भारत।